राम राम सभी ने। आज हम बात करेंगे लता मंगेशकर के बारे में। भारत की जो सबसे प्रतिष्ठित पार्श्व गायिका हैं। उन्होंने जो है कई फिल्मी और गैर फिल्मी यादगार गीत गाए हैं। दुनिया भर में जो है उनके करोड़ों प्रशंसक हैं, जो लता को जो है माँ सरस्वती का अवतार भी मानते हैं। लता ने 1000 से भी ज़्यादा जो है हिंदी फिल्मों में गाने गाए हैं। मुख्यतः उनकी हिंदी, मराठी और बंगाली गाने गाए हैं। वे 36 से ज़्यादा भाषाओं में गीत गा चुकी हैं, जो अपने आप में जो है कीर्तिमान है। लता मंगेशकर का जन्म जो है 28 सितंबर 1929 को इंदौर में हुआ था, जो कि अब जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। वे पंडित दीनानाथ मंगेशकर और शेवंती की जो है बड़ी बेटी हैं। लता के पिता जो है पंडित दीनानाथ मंगेशकर एक जो है मराठी संगीतकार और शास्त्रीय गायक और जो है थिएटर एक्टर थे, जबकि उनकी जो है माँ गुजराती थी। शेवंती जो है उनकी दूसरी पत्नी थी। पहली पत्नी का नाम जो है नर्मदा था। उनकी मृत्यु के बाद जो दीनानाथ ने जो है नर्मदा की छोटी बहन शेवंती को जो अपनी जीवन संगिनी बनाया। पंडित दीनानाथ का सरनेम जो है आर्डीकर था, जिसे बदलकर उन्होंने जो है मंगेशकर कर दिया। वे गोवा में जो है मंगेशी के रहने वाले थे। इसके आधार पर उन्होंने जो है सरनेम बनाया था अपना। लता के जन्म के समय उनका नाम जो है एम्मा रखा गया था, जिसे बदलकर बाद में जो है लता कर दिया गया। यह नाम दीनानाथ को अपने नाटक भावबंधन के एक महिला किरदार लतिका के नाम से सूझा। लता के बाद मीना, आशा, उषा और अर्धनाथ का जो है जन्म हुआ। बचपन से जो लता को घर में गीत, संगीत और कला का माहौल मिला। वे उसी ओर जो आकर्षित हुई। 5 साल की उम्र में जो लता को उनके पिता संगीत का पाठ पढ़ाने लगे। उनके पिता के नाटकों में जो है लता अभिनय भी करने लगी। लता को स्कूल भी भेजा गया, लेकिन पहले ही दिन उनकी टीचर से जो है अनबन हो गई। लता अपने साथ अपनी छोटी बहन आशा को भी स्कूल लेकर गई। टीचर ने आशा को कक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी। इससे लता को काफ़ी गुस्सा आया और वे फिर कभी जो स्कूल नहीं गई। 13 साल की उम्र में जो उन पर परिवार का पूरा बोझ आ गया था। 1942 में लता मंगेशकर पर जो है मुसीबत का पहाड़ टूट गया। उनके पिता की जब मृत्यु हुई तब लता सिर्फ 13 साल की थी। लता पर जो परिवार का बोझ आ गया। नवयुग चित्रपट मूवी कंपनी के मालिक मास्टर विनायक मंगेशकर परिवार के जो नज़दीकी लोगों में से एक थे। लता का करियर गायिका और अभिनेत्री के रूप में संवारने के लिए उन्होंने मदद की। लता को अभिनय पसंद नहीं था, लेकिन पैसों की कमी के कारण उन्होंने कुछ हिंदी फिल्मों और मराठी फिल्मों में अभिनय किया, जो इस प्रकार है: मंगला गौर, मांझेपाल, गजभाऊ, बड़ी माँ, जीवन यात्रा जैसी फिल्मों में जो है छोटी मोटी भूमिकाएं अदा की। लता को सदाशिवराज नेवरकर ने एक मराठी फिल्म में गाने का जो है 1942 में अवसर दिया। लता ने गाना रिकॉर्ड भी किया, लेकिन फिल्म के फाइनल कट से वो गाना हटा दिया गया। 1942 में रिलीज हुई मंगला गौर में जो है लता की आवाज़ सुनने को मिली। इस गाने की धुन दादा चांदेकर ने बनाई थी। 1943 में प्रदर्शित मराठी फिल्म गजाबाऊ में जो है लता ने हिंदी गाने माता एक सपूत की दुनिया बदल दे तू गाया था। 1945 में लता मंगेशकर जो है मुंबई शिफ्ट हो गई। उसके बाद जो है उनका करियर आकार लेने लगा। वहाँ पर उन्होंने भिंडी बाजार में घराना के उस्ताद अमन अली खान से जो है भारतीय शास्त्रीय संगीत की जो है सीखना शुरू किया। फिल्म बड़ी माँ 1945 में गाए भजन माता तेरे चरणों में 1946 में उनकी आपकी सेवा में लता द्वारा गाए पा लागू कर जोरी ने जो है लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। बसंत देसाई और गुलाम हैदर जैसे संगीतकारों के संपर्क में आने के बाद उनका करियर और ज़्यादा निखरने लगा।
लता के जो है गुलाम हैदर मेंटर बन गए। वे लता को दिग्गज फिल्म निर्माता शशिधर मुखर्जी के पास लेकर गए। उस समय वे शहीद फिल्म बना रहे थे। हैदर ने जो है लता को लेने की सिफारिश मुखर्जी से की। लता को सुनने के बाद मुखर्जी ने यह कहा कि इनकी आवाज़ काफ़ी पतली है। इससे हैदर भड़क गए, क्योंकि वे जो है उनकी लता की प्रतिभा को पहले ही पहचान चुके थे। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में लता छाएगी और ये सारे निर्माता निर्देशक लता के चरणों में गिर कर जो है फिल्मों में गाने की विनती करेंगे। गुलाम हैदर ने जो लता से मजबूर में एक गीत दिल मेरा तोड़ा गवाया, जो काफ़ी गाना साबित हुआ। लता जो है गुलाम हैदर को अपना गॉड फादर में मानती हैं। लता जब पार्श्व गायक के क्षेत्र में आई तो नूरजहां, शमशाद बेगम जैसी गायिकाओं का बोलबाला था। लता भी इन्हीं के जो है प्रभाव शैली में गाती थी, लेकिन बाद में उन्होंने समझा कि अपनी शैली जो विकसित करनी होगी। इसके बाद उन्होंने हिंदी और उर्दू के उच्चारण सीखे। 1949 में एक फिल्म रिलीज हुई, महल। इसमें खेमचंद प्रकाश ने जो है लता से गाने गवाए थे, जो मधुबाला पर जो फिल्माए गए, और यह फिल्म काफ़ी हिट साबित हुई। 1950 से 1970 का दौर। 1950 से लेकर 1970 का दौर भारतीय फिल्म संगीत के लिए बेहतरीन माना जाता है, जब एक से बढ़कर एक गायक, संगीतकार, गीतकार और फिल्मकार थे। सब ने मिलकर बेहतरीन फिल्में और संगीत की रचा, और लता मंगेशकर के स्वरों में डलकर एक से बढ़कर एक गीत सुनने को मिले। अनिल विश्वास, शंकर जयकिशन, सचिन देवबर्मन, नौशाद हुसैन, लाल भगतराम, सी रामचंद्र, सलील चौधरी, सज्जाद हुसैन, वसंत देसाई, मदन मोहन, कल्याण जी आनंद जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, राहुल देवबर्मन जैसे जो है संगीतकार मधुर धुनों का जो है निर्माण कर रहे थे, और लता मंगेशकर सभी की पहली पसंद थी। इन संगीतकारों के साथ साथ लता ने जो है यादगार गीत भी गाए हैं। उनकी लोकप्रियता की कोई सीमा नहीं रही। लता की आवाज़ का माधुर्य आम जन के जो है सिर चढ़ कर बोला। लता देखते ही देखते चोटी की गायिका बन गई। महिला गायिकाओं में उनके इर्द गिर्द कोई नज़र नहीं आई। कई फिल्में महज इसलिए सफल रही क्योंकि उनमें जो लता के गाने थे। इस कारण ही उनकी फिल्में जो चल निकलती थी। हर गाने को जो है लेकर उनकी मेहनत गानों में झलकती थी। हर गाने को लता विशेष बना देती थी, चाहे वो रोमांटिक गाना हो, राग हो, भजन हो, देशभक्ति हो। उनके द्वारा गाए गए गीत मेरे वतन के लोगों को सुनकर जो है तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की भी जो है आंखें भर आई थी। दीदार, बैजू बारवा, उड़न खटोला, मदर इंडिया, बरसात, श्री 420, चोरी चोरी, सजा, हाउस नंबर 44, देवदास, मधुमती, आज़ाद, शागिर्द आदि सैकड़ों फिल्मों में जो है लता ने मधुर गाने गाए। संगीतकार लता के पास कठिन से कठिन गाने लेकर आते और लता उन्हें सहज से गा देती थी। राज कपूर, बिमल राय, गुरुदत्त, महबूब खान, कमाल अमरोही जैसे दिग्गज फिल्म कलाकारों की वो जो पहली पसंद बन गई। 1970 में जो है फिल्म संगीत में जो काफ़ी गिरावट आई, लेकिन लता ने जो अपने आप को इससे बचाए रखा। उनके गाने क्वालिटी के होते थे। इस दौर में उन्होंने पाकीजा, प्रेम पुजारी, अभिमान, अस्ते अस्ते, जख्म, हीर रांझा, अमर प्रेम, कटी पतंग, आंधी, मौसम, लैला मजनू, दिल की राहें, सत्यम शिवम सुंदरम जैसी कई यादगार फिल्मों में गाने गाए। 80 और 90 के दशक में जो है गूंजते रहे उनके नगमे। 80 के दशक में जो कई संगीतकार उभर कर आए। अन्नू मलिक, शिव हरी, आनंद मिलिंद, राम लक्ष्मण ने भी जो है लता से गीत गवाना पसंद किया। सिलसिला, फासले, विजय, चांदनी, कर्ज, एक दूजे के लिए, आसपास, अर्पण, नसीब, क्रांति, संजोग, मेरी जंग, राम लखन, राखी जैसी
फिल्मों में भी उन्हें गाने गाए। 90 के दशक में जो है लता ने काम करना कम कर दिया। इस दौर में भी उन्होंने जो है डर, लम्हे, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, दिल तो पागल है, मोहब्बतें जैसी फिल्मों में जो है गाने गाए। लगभग 7 दशक से जो है भारतीय फिल्म लता के गानों के बिना जो है अधूरी रही। मधुबाला से लेकर माधुरी दीक्षित तक तमाम जो है एक्ट्रेस को उन्होंने अपनी आवाज़ दी। किसी भी अभिनेत्री के साथ उनकी आवाज़ मिसफिट नहीं हुई। शाहरुख खान ने तो यहाँ तक कहा था कि काश उनके ऊपर भी जो है लता की आवाज़ को जो फिल्माया जाए। लता मंगेशकर हमेशा अपने सरल स्वभाव के लिए जानी जाती थी। तमाम फिल्म निर्माता, निर्देशक, संगीतकार, गायक, हीरो, हीरोइन उनके पारिवारिक रिश्ते रहे हैं। हर किसी ने उन्हें जो अपने परिवार का हिस्सा मानना है। थोड़े बहुत जो उनके विवाद रहे हैं। अक्सर सफ़ेद साड़ी में नजर आने वाली लता ने जो है विवादों से हमेशा दूरी बनाकर रखी। सचिन देवबर्मन से एक बार उनका मन मुटाव हो गया था, जिसके लिए उन्होंने 5 साल जो साथ काम नहीं किया। और 1962 में लता को जो जान से मारने की कोशिश की गई। लता को एक दिन जो है सुबह उठते पेट में ज़बरदस्त दर्द हुआ। उनकी हालत ऐसी थी कि अपनी जगह से हिलने में भी उन्हें दिक्कत होने लगी। बाद में जो उन्हें पता चला कि उन्हें स्लो पॉइजन दिया गया था। हालांकि उन्हें मारने की कोशिश किसने की, ये खुलासा जो आज तक नहीं हो पाया है। लता की शादी की बात करें, लता मंगेशकर ने जो कभी शादी नहीं की। हालांकि वो जो कई बार जो है अपनी मांग को भरे हुए भी दिखती थी। बचपन से ही जो है दुनियादारी का बोझ, परिवार का बोझ उन्हें उठाना पड़ा। वे इसमें इतनी उलझ गई कि उन्हें फुर्सत ही नहीं मिली। हालांकि बताया जाता है कि संगीतकार श्री रामचंद्र ने लता मंगेशकर के समक्ष जो शादी का प्रस्ताव रखा था, लेकिन लता जी ने इसे ठुकरा दिया। हालांकि लता ने इसे बारे में जो कभी खुलकर बात नहीं की। लता ने कहा कि वे श्री रामचंद्र के जो व्यक्तित्व से काफ़ी प्रभावित थी। एक इंटरव्यू में श्री रामचंद्र ने कहा कि लता उनसे शादी करना चाहती थी, परंतु उन्होंने जो है इनकार कर दिया क्योंकि वह जो पहले से शादीशुदा थे। लेकिन रोचक बात यह है कि लता को इनकार करने की बात कहने वाले श्री रामचंद्र इस घटना के बाद अपनी एक अन्य महिला मित्र शांता को जो दूसरी पत्नी बना लिया था। 1958 में श्री रामचंद्र के साथ व्यावसायिक रिश्ते खत्म करने के बाद जो है लता ने एक इंटरव्यू में कहा था कि एक रिकॉर्डिस्ट इंडस्ट्री में मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें फैला रहा था, इसलिए जो है मैंने श्री रामचंद्र से जो उसे हटाने के लिए कहा, लेकिन वे जो अपनी बात पर अड़े रहे। इसके बाद उन्होंने कभी ना काम करने का फैसला किया उनके साथ। लता मंगेशकर के जो है बहुत से गीत हैं, काफ़ी जो लंबी सूची है। गिनीज बुक में भी जो है उनका नाम शामिल किया गया है। यहाँ तक कहा जाता है कि उन्होंने 25 से 30 हज़ार गाने गाए हैं, लेकिन रियलिटी में जो उन्होंने 5 से 6 हज़ार गाने जो है अपनी आवाज़ दी है। उनको जो है ढेरों सम्मान मिले हैं। भारत सरकार द्वारा पुरस्कार उनको पद्म भूषण, दादा साहब फाल्के अवार्ड, पद्म विभूषण, भारत रत्न मिल चुका है। राष्ट्रीय पुरस्कार की बात करें तो फिल्म परी के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका का अवार्ड मिल चुका है। फिल्म कोरा कागज के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका, और फिल्म लेकिन के लिए जो है उनको महिला पार्श्व गायिका का अवार्ड मिल चुका है। आज़ारे परदेसी के लिए जो है मिल चुका है उनको अवार्ड। 2004 में जो है उनको एक गोल्डन ट्रॉफी भी मिली थी। महाराष्ट्र सरकार से भी उन्हें काफ़ी पुरस्कार मिल चुके हैं। बंगाल सरकार से भी उनको काफ़ी पुरस्कार मिल चुके हैं। वीडियो आपको अच्छी लगा तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अभी जो फिलहाल इनका जो निधन हो चुका है 6 फरवरी 2022 को। वजह जो सामने नहीं आई है।